स्टूडेंटों को झारखंडी जोहार। जी हाँ, झारखंडी जोहार। ये यूट्यूब चैनल झारखंड के दूर दराज में बैठे हुए उन तमाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले उन प्रतिभावान बच्चों के लिए है जो अपने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह के रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का सपना देखना चाहते हैं। जी, तो मैं उन लोगों के लिए सिंपल और सहज भाषा में मैथ्स को समझाने के लिए आया हूँ। मेरा चैनल career.com। जी हाँ, आज के बाद आप मैथ आसानी से, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो या बैंकिंग का, किसी भी क्षेत्र में अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे वह जीडी का हो, झारखंड पुलिस हो, शिक्षक हो, टीचर हो, किसी के लिए, सबके लिए हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब चैनल career.com। अगर आपको शुरुआती दौर से एकदम अल्फ़ाबेट स्टाइल में एकदम शुरू से अगर आपको मैथ सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने सरल भाषा में, इतने सरल और सजग भाषा में आपको मैथ कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे तमाम युवा साथियों, तैयार हो जाइए एक नई दुनिया में। और सुना है ना एक ज़बरदस्त गाना कि चल गे धनिया डुबकी लगे हुए मैथ के दुनिया में, आज जी तो गजब के जानकारी तोर मैथ के संसार में। तो इन तमाम बातों को रखते हुए अब हम शुरू करते हैं आपका बेसिक कमजोरी को दूर करते हुए मैथ सिखाने का एक ज़बरदस्त और एक आसान तरीका। हम लोग शुरू करेंगे शुरुआत दौर से, एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। हर दिन के वीडियो में आपको मिलेगा एक नया चीज़ें, एक नए कंसेप्ट, एक नया प्रोसेस, जिसके आधार पे आप मैथ सीखते जाएंगे और अंततः आप अपने बुलंदियों को छुएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे सिंपल सा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के स्क्वायर को यूज करके 1000 तक की स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट। क्या बोले हम, फिर से आपको एक बार याद रहना चाहिए। 1 से 10 तक का स्क्वायर अगर आप याद रखे हैं तो उसके आधार पे आप 1000 तक का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप जुड़ें और देखें, पूरे वीडियो को देखिएगा। मैथ सीखना एक क्या है, तपस्या है। मैथ सीखना एक तपस्या है और ये तपस्या तभी पूर्ण होगा जब आप शिद्दत के साथ इस पे लगिएगा। आइएगा जाइएगा वीडियो को कीजिएगा तो ऐसा नहीं, आपको सीखना है या वीडियो नहीं देखना है। और जो चीज़ हम बोल रहे हैं इसको पेन पेपर पे 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैथ अच्छे से सीख पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन जो एसएससी लेवल का हो, बैंकिंग लेवल का, किसी भी बुक पे हो, कहीं पर भी हो, वो आसानी से और सरल भाषा में आप खुद बनाएंगे, ये हम बता रहे हैं। तो मैं तिवारी सर आप लोगों को एक बेहतर दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको कहा जाता है मैथ की दुनिया में, एक अलग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है career.com का ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म है career.com। तो इस प्लेटफॉर्म में आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज शुरू करता हूं पहला कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो हम बोलें कि 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 01, 2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 04, 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 09, 4 का स्क्वायर को 16, 5 का स्क्वायर को 25 लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर को 36, 7 का स्क्वायर को 49, 8 का स्क्वायर 64 पे जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों के साथ ये हम जरूर चाहेंगे कि वह 10 तक के स्क्वायर तो जरूर जानते होंगे। 10 तक के स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ये कोई बड़ा चीज़ हम नहीं लिखे हैं। आपको 10 तक का स्क्वायर जानना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए। 1 का स्क्वायर 01, मेरे साथ एक बार बोल लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 01, 0 क्यों लिखे हैं उसका यूज बाद में हम बताएंगे। 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का
49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये 10 तक का स्क्वायर हो गया। तो अब ये 10 तक का स्क्वायर जो है इसको यूज करके आपको लिखना है 1000 तक का स्क्वायर। जी हाँ, और ये कैसे होगा, केवल अब 20 मिनट के इस वीडियो को देख लीजिए। हमको उम्मीद करते हैं कि इसके बाद सभी बच्चे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ना चाहते हैं उसको अच्छा लगेगा। केवल आप साथ में बने रहिए, क्वेश्चन हम डील करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का बुक होगा। सारे क्वेश्चन इस चैनल्स के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को खास करके जिनके पास सुविधाएं नहीं है वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। आप लोग सिर्फ इस लिंक को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें क्या होगा, जहाँ तक शिक्षा का दीप नहीं जला है वहाँ फिर दीप जलेगा, ये हमारा उम्मीद है। तो देखिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं 1 से 10 तक का स्क्वायर हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से हम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें याद लेना है कि संख्या दो तरह से होती है। एक होता है 2 डिजिट की संख्या जो शुरुआत करते हैं हम लोग 10 से, और ये 10 से जाता है कहाँ तक, तो 10 से ये चला जाता है 99 तक। इसको कहा जाता है 2 अंक वाली संख्या। क्या कहा जाता है, 2 अंक वाली संख्या। शुरू कहाँ से होता है, 10 से, और कहाँ चले जाता है, 99 तक में। तो 10 से लेकर 99 तक के बीच की जो भी संख्या होता है उसको कहा जाता है 2 अंक वाली संख्या। और एक बार शुरू करते हैं हम लोग 100 से लेकर 999, यानी ये कहलाता है 2 अंकों के बाद 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो 3 अंकों की संख्या को अगर हम लोग बात करें तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है, आपको हम बता देते हैं, शुरू करते हैं 100 से और चला जाता हुआ 999 पे। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले 2 अंक पे बात करेंगे, 2 अंक के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग 3 अंक पे जाएंगे। 2 अंक पे पहले फोकस, फिर 3 अंक पे। पैटर्न क्या होगा ये हम बताते चलेंगे। आप हमारे साथ केवल प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पूरी बैच को पढ़े फ्री, बिल्कुल फ्री। आपको कोई नहीं लग रहा, यूट्यूब में सारी चीज़ फ्री मिलेंगे, आप हमारे साथ केवल जुड़ते रहिए। देखिए, आप इसमें बेसिक चीज़ सिखाते हैं जो सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो और वैसे संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना, जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ये सारी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लेना है। आप आसानी से इसको सिखा सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। केवल आपको ये देखना है कि यहाँ कौन सी संख्या दिया है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ संख्या 1 है, तो 1 को 1 लिखिए, और जो एक संख्या 0 दिख रहा है इसको डबल पे कन्वर्ट कीजिए, 2 बार इसको लिख दीजिए, एक 0 को डबल 0 पे बदल दीजिए, तो इससे आपका मिल गया 100। ये 10 का स्क्वायर होता है आंसर। बहुत आसान है, कोई भी कर सकते हैं। आप मौखिक बना सकते हैं, बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 0 के जगह डबल 0 आंसर। 3 का स्क्वायर 9, 1 0 के जगह डबल 0 आंसर। और 4 का स्क्वायर 16, 1 0 के जगह 2 0 आंसर। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप यहाँ जान लीजिए कि ऐसे संख्याओं का स्क्वायर ये निकाला जाता है। ये हो गया हमारा एक टाइप 1, ये 2 अंक पे हम बात कर रहे हैं टाइप 1। टाइप 2 में जाएंगे, वैसी संख्या जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 हो, यूनिट डिजिट में 5 हो, इकाई अंक में 5 हो। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अभी क्या था, 0 था। अब 5 वाले बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25, याद कीजिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को, मेमोरी को थोड़ा सा चार्ज करो, सोचने की क्षमता को, एबिलिटी को बढ़ाओ। मैथ्स वही है, मैथ्स आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और ये कॉन्फिडेंस कब बढ़ाता है, जब हम कोई चीज़ को माइंड पे सोच के उसको सही सही कर देते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पे संख्या जो दिख रहा है 1, 1 से थोड़ा सा बड़ा संख्या लीजिए। 1 से 1 बड़ा कौन होता है, 2। जो संख्या उससे 1 बड़ा लेना है, तो 1 है, 1 से 1 बड़ा लेना है, 2 लेना है। अब 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए,
तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और इस 2 को यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। इधर से आया वो 2, तो 2 और 25 मिलके हो गया 225। ऐसे भी आपसे पूछा जाए कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है। आगे आता है 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 लीजिए, 2 से 1 बड़ा 3, 2 से 1 बड़ा 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके बताइए, तो 3 2 जा 6, तो 625 आंसर कीजिए। एकदम इजी वेब है, एकदम आसान तरीका है, केवल आपको हमारे साथ जुड़ के रहना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर जुड़िएगा, और खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए तो ये अमृत है, क्योंकि जो बच्चे धनबाद तक पहुंच नहीं पाते हैं, जो उसको समय नहीं है, वह वीडियो देख के मैथ सीख सकते हैं, ये गारंटी है। चलिए 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे 25, 3 से 1 बड़ा 4, 4 और 3 को गुना कीजिए, लिखिए 12 25 आंसर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 से 1 बड़ा 5, 5 गुना 4 लिखिए 20 25। बहुत ही आसान तरीके से आप मैथ सीख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे, लेकिन ये तब संभव है जब यहाँ लास्ट में 0 होगा, ये तब संभव है जब लास्ट में 5 होगा। लेकिन बोलो, क्या हर जगह समय क्या क्वेश्चन में 0 और 5 ही रहेगा? क्या यही दुनिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या है, हम वैसी संख्या लेंगे, कुछ भी हो सकता है लास्ट में। मतलब सोचो कि यहाँ कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, तो ये एकदम SC ST कैटेगरी वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कम नॉर्मल। भाई आप 40-45 लाइए, पास कीजिए। ओबीसी वाले में थोड़ा सा आया, भाई थोड़ा सा आगे चलिए। और जनरल कैटेगरी कुछ भी पूछिए, आपको जवाब देना ही है। तो चलिए जनरल के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपका लाइक कमेंट्स के आधार पे ही हम आगे डिसीजन ले पाएंगे कि अगला वीडियो डालें कि नहीं डालें। बात समझ में आ रहा है? और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बेहद आसान तरीका से आपको मैथ सिखाएंगे, और एकदम शुरुआती तरीका से सिखा रहे हैं। शुरुआत का मतलब होता है जैसे ऑफलाइन क्लास में स्टार्टिंग जो होता है, वहां से हमको यूट्यूब में आपको सिखा रहे हैं। अब आता है जनरल केस। जनरल केस का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है आपके पास। जैसे हम संख्या लिखें 42, एक नॉर्मल संख्या है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ 0 खोजिएगा, 0 है बोलेगा नहीं है। 5 खोजिएगा, 5 है बोलेगा नहीं है। तो भैया 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो क्या कीजिएगा, स्क्वायर नहीं निकालिएगा? नहीं, हाथ बन के बन, नहीं 0 नहीं है, नहीं होगा हमसे, 5 नहीं होगा हमसे, नहीं होगा जी नहीं। अब ये बहाना नहीं है भाई, हम है ना तो सब कुछ होगा। देखिए 2 का स्क्वायर हम लिख के रखे हैं। 2 का स्क्वायर के लिए क्या यूज किए, 0 4, 2 अंक में लिखना है इसलिए 0 4। 4 का स्क्वायर 16, ये ऑटोमेटिक अपने 2 अंक पे। अब जो चीज हम बता रहे हैं, इसको पेन पेपर से मत कीजिएगा, ये पेन पेपर से मत, ये सोचिए आप जितना जल्दी सोच पाइएगा आंसर आपका उतना जल्दी आएगा। और जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिए आप माइंड पे, सोचिए कि आपका मैथ सीखने का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 4 से गुना कीजिए। 4 का टेबल 2 बार पढ़िए, 2 का टेबल 4 बार। तो आप बोलिएगा कितना होगा, माइंड को बोलिए 2 गुना 4 कितना होता है, माइंड आपको जवाब देगा 2 गुना 4 बराबर 8। अब 8 को डबल कीजिए, 8 का डबल कितना होता है 16, 16। बहुत अच्छा बात है, 16 16। तो आप यहाँ 16 को लिखिए, एक अंक छोड़ के, गुना में हम लोग को बताएगा एक अंक छोड़ के। अब इसको ऐड कीजिए, 6471 1764 आपका आंसर हो गया। अब देखो ये जो हम प्रोसेस बताएंगे, अभी वो एक प्रोसेस और बताएंगे, 2-3 प्रोसेस बताएंगे, इससे भी इजी प्रोसेस बताएंगे। लेकिन ये प्रोसेस हम पहले इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में कैलकुलेटिव जो कंडीशन कमजोर पड़ गया है, मैथ बनाते समय जो गलतियां करते हैं, गुना के समय, भाग के समय, जोड़ने के समय, वह पहले दूर हो जाए। इनडायरेक्टली बोला जाए, बचपन में हम लोग को जो सिखाया जाता है, टेबल रटना, गुना करना, जोड़ना, हम इस प्रोसेस में सारी चीज एक साथ सिखा दिए। क्या क्या किए आप थोड़ा सा देखिए। पहला स्टेप क्या किए, दोनों को स्क्वायर सिखाएं। 2 का स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16। ये पहला स्टेप आया कि हम दोनों का स्क्वायर किए। दूसरा स्टेप में क्या सिखाएं, एक दूसरे को गुना करना, एक दूसरे का गुना करना। तो देखो अगर हम लोग बचपन में क्या बच्चे से पूछा जाता है, 4 2 जा कितना होता है, 8 7 जा कितना होता है, 9 7 जा क्या होता है। इनडायरेक्टली हम तुमसे टेबल रटवा रहे हैं, 4 2 जा 8। फिर माइंड को तुरंत बोले कि 8 का डबल क्या होता है 16। और फिर जोड़ने के लिए बात किए,
फिर तुम्हारा आंसर आए। माइंड को पता ही नहीं चला कि हम तुमसे गुना सिखाएं, माइंड को ये पता ही नहीं चला कि हम उसको डबल करवाएं, क्या बोले, टेबल रटवाएं, माइंड को ये पता ही नहीं चला कि हम उसको क्या करवाएं, डबल करवाएं, और माइंड को ये पता नहीं चला इसको जोड़ सिखाएं। माइंड एक अलग दुनिया में, कि हमको एक नया चीज सीखने को मिल रहा है। जब ये चीजें सारे माइंड पे होंगे ना, तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, और जब तुमको कैलकुलेशन अच्छा लगने लगेगा तो समझिए कि आपको मैथ अच्छा लगने लगेगा। तो पहला काम है कैलकुलेशन अच्छा लगना। हाँ, अब इस तरीका को हम आगे चल के जब अगला वीडियो आप लोग जानिएगा तो हम ऐसा नहीं सिखाएंगे। जब ये चीजें आप पे कैलकुलेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे सीखेंगे कि भाई 42 का स्क्वायर करना है, तो बताइए 42 जो है 50 से कितना कम होता है, बोलिए 8 कम होता है, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए 64, और 42 में 8 घटाइए, 42 में 8 घटाइएगा कितना आएगा, 42 में 8 घटाइएगा तो 34 आएगा, 34 का आधा लिख दीजिए 17, आगे आंसर 1764। लेकिन अभी ये चीज हम नहीं सिखाएंगे, अभी आपको बेस बनाना है, बेस बनेगा फिर आगे हम बहुत कुछ सिखाएंगे। पहले आप अपना बेस बना लीजिए। चलिए एक दूसरा संख्या पे हम ट्राई करते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 74 का स्क्वायर निकालना है। अगला संख्या आ गया है 74 का स्क्वायर निकालना है। अगर आप पेन पेपर के साथ हैं तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। हमको उम्मीद करते हैं कि अगर आप सही सही प्रोसेस को जान चुके हैं तो आपका आंसर सही आएगा। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए कुछ समय पे, और ट्राई करने के बाद आपको लगेगा करना क्या है। 4 का स्क्वायर लिखना है 60, 7 का स्क्वायर लिखना है 49। चलिए आपका काम हो गया। दो चीज़ें आप लिखे हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन आप यहाँ पे आइए, दूसरा स्टेप आइए, एक दूसरे को मल्टीपल करना। 4 7 जा 28, 4 गुना 7, 7 चूके 28। जैसे बोलना है बोलिए, माइंड को बोलिए, अपने माइंड से क्वेश्चन कीजिए। 7 4 जा कितना होता है, तो 7 4 जा अपना माइंड आपको बोलेगा कि 7 4 जा आता है भाई कितना, थोड़ा सा सोचिएगा। 7 गुना 4 28 होता है, बचपन से रटे हुए हो, फिर उसको रिमूव एक बार फिर से अपने मेमोरी पे लाना है। 4 गुना 7, 7 गुना 4 28, 28 का डबल कितना होता है, ये फटाक से आपके माइंड को बोलना है कि 28 का डबल कितना होता है, 56 होता है, 56 होता है। आप यहाँ 56 को लिख दीजिए और फिर एक बार ऐड कर दीजिए, आपका आंसर फिर से आ जाएगा। 6 का 6 हो गया, 7 का 7 हो गया, 9 और 5 हो जाएगा 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 4 7 6 आपका आंसर हो गया। जोड़ने के समय, डबल करने के समय जो आपका स्पीड है वही स्पीड जो है वही एग्जाम में काम आएगा। तो कोई बोलता है ना कि आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, कोई बोलता है कि कैलकुलेशन का स्पीड कैसे बढ़ाएं। ये सब चीज़ें अगर आपको करना है ना तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम जो प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस तुम्हारा एक ही काम करेगा, आपके कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ पे एक साथ 4 वर्क होता है, माइंड एक साथ 4 वर्क करता है। सोचोगे, ध्यान से सोचो। पहले हम स्क्वायर निकालें, फिर एक दूसरे को डबल किए, फिर एक दूसरे से गुना किए, फिर एक दूसरे को डबल किए, फिर जोड़े, फिर आंसर आया। तो जब माइंड एक साथ कई वर्क करता है ना और उस वर्क में उसको इंटरेस्ट आता है, तब आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है। अब बोरिंग टाइप का कैलकुलेशन कीजिएगा, भरदम गुना, बैठ के 1.5 पन्ना कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, माइंड बोलेगा बाप हमको छोड़ो बहुत टेंशन है। तो वहां पे माइंड कभी भी उस कैलकुलेशन से आपकी माइंड फास्ट नहीं होगा। माइंड तब फास्ट होगा जब माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी आपको अच्छा लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आप लोग का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 79 का स्क्वायर निकालना, कोई भी संख्या 2 अंक का कुछ भी ले सकते हो। एक प्रोसेस से आप पूरे 100 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो, सिर्फ एक प्रोसेस से। तो 9 का स्क्वायर अगर आपको हम बात करें तो 9 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर क्या लिखिएगा 49। एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए। तो 9 गुना 7, 9 गुना 7, 9 7 जा या 7 9 जा, जो बोलेंगे 9 सत्ते, जो वैसे बोलो तो 9 सत्ते कितना होता भैया 63, 9 सत्ते 63, 7 गुना 9 63, 7 9 जा 63। जो भी बोल रहा है बोलिए, अपने माइंड से पूछिए, किसी का बगल में नहीं, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। 7 9 जा कितना होता है, 9 सत्ते 63, 63 का डबल कितना होता है 126, 126 जोड़ के देखिए आंसर आएगा। 1 का 1, 8 और 6 4, 8 और 6 जोड़ देगा 4 हो गया, 9 10 11 1 12 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, 6 2 4 1 आंसर हो गया। ये सब फास्ट होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना, तब आपका कैलकुलेशन आसानी से हो सकता है। तो हमको उम्मीद है कि बेहतरीन पढ़ाई और अच्छे तरह से समझने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट
नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे ये 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट का गुना कैसे करेंगे, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ अलग अलग कंडीशनों पे स्क्वायर निकालना, मौखिक क्वेश्चन को देख के आप स्क्वायर में कैसे जवाब दीजिएगा, ये तमाम बातें होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया हूँ जहाँ पूरी दुनिया के बूमिंग पे है, और वैसे में झारखंड के बच्चे और झारखंड के दूर दराज के बच्चे कमज़ोर ना पड़ जाए, उसको मैथ उसकी भाषा में समझाने के लिए मैं तिवारी सर कृत संकल्पित हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से मैं दूर दराज ग्रामीण के पास पहुँचने के, उन बच्चों के पास पहुँचने का कोशिश कर रहा हूँ जिनको हेजिटेशन है भाषा के नाम पर, जिसको हेजिटेशन है पढ़ाई के नाम पर, और जिसको हेजिटेशन है मैथ के नाम पर। उन तमाम हेजिटेशन को दूर करने के लिए तिवारी सर कृत संकल्पित है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी इस मुहिम में जरूर साथ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, झारखंडी जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो।